आज का नया कंटेंट में आप सबों का फिर से स्वागत है। आज हम लोग जेटेड 2016 में पूछी गई मैथ विषय के 30 क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न पूछा गया है, एक सीरीज दिया गया है का मान निकालिए। ये 10th क्लास का सिलेबस से लिया गया है। तो देखिए क्या लिखा गया, 9, 10, 11, 12 डॉट 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 21। तो पहले हम लोग निकालेंगे एन का मान। तो एन का मान निकालते हैं। एन फॉर्मूला होता है एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन यानी कि अंतिम पद 21 इक्वल टू ए 9 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी यानी कि सार्वंतर, ये दोनों का अंतर। तो अंतर क्या है? एक है। 21 बराबर 9 प्लस एन माइनस 1 इंटू 1, उतना ही हो जाएगा एन माइनस 1। 21 9 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 8, और 8 इस पर आ जाएगा तो माइनस 8 इक्वल टू एन। 21 माइनस 8 क्या हो जाएगा? एन बराबर 13। अब आगे हम लोग को सम का फॉर्मूला लगाना है। सम का फॉर्मूला होती है एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन एन यानी क्या आया था हम लोग का 13, 13 बाई 2 इंटू 2a। ए का मान कितना है? 9, 2 इंटू 9 प्लस एन माइनस 1, एन मतलब 13 माइनस 1 इंटू डी कितना आया? 1 है, यानी कि 13 बाई 2 9 दूनी 18 प्लस 13 माइनस 1 12 इंटू 1 यानी 12। अब क्या हो जाएगी? 13 बाई 2 इंटू 18 12 को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 30। फिर कटेगा 2 के 2 2 15 30। तो 13 गुना 15 हम लोग का बचा, तो 13 गुना 15 यानी कि 195। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि ये छोटा सीरीज दिया गया है, तो यदि परीक्षा में इस प्रकार का छोटा सीरीज दिया जाएगा और हम लोग को फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो डायरेक्ट हम लोग इसको जोड़ करके भी इसका आंसर इस प्रकार से निकाल सकते हैं। दूसरा प्रश्न दिया गया है, मान निकालिए। तो देखिए टोटल यहाँ कितना खाना बना गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 खाना टोटल बनाया गया। और कितना कलरिंग है? 1 2 3 4, 4/8। और यहाँ पर क्या है? 2 कलरिंग है और टोटल 6 खाना, 3 3 6 खाना। इसको काटेंगे तो क्या बचेगा? 1/2, 4 के 4 4 दूनी 8। इसको काटेंगे तो बचेगा 1/3, यानी कि 1/2 जोड़ 1/3। इसके एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 3 प्लस 2 यानी कि 5/6। 5/6 हम लोग का काम मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी। तीसरा प्रश्न पूछा गया, यदि x² माइनस 3x प्लस 2 का एक गुणक x4 माइनस px² प्लस q है तो p और q का मान ज्ञात करना है। तो इसका ये क्या दिया गया? फैक्टर दिया गया है, फ्रैक्शन दिया गया। तो इसको हम लोग को तोड़ना है, पहले गुणनखंड करना है। किसको? x² माइनस 3x प्लस 2, क्योंकि ये इसका गुणक है। तो देखिए x² माइनस, इसको मिडिल फैक्टर करेंगे तो क्या होगा? माइनस 2x माइनस x प्लस 2, यानी कि x² क्या हो जाएगा? x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन हो जाएगी तो x माइनस 2। तो x माइनस 2 और x माइनस 1 हमारा बचा। इसको आगे हम लोग कैसे कर सकते हैं? x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। उसी प्रकार से x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या हो जाएगी? 1, यानी कि x बराबर हमारा मान आया 2 और x बराबर मान आया 1। अब आगे यदि इसमें हम लोग x इक्वल टू हमारा मान आया है 2 और 1, 2 और 1, तो x इक्वल टू 2 यदि हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं इस समीकरण में, इस इक्वेशन में, तो x के बदले हम लोग रख दिए 2, 2 का घात 4 माइनस px² यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस q इक्वल टू 0। तो 2 को 4 बार गुना करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? 16 माइनस 2 दूने 4p प्लस q इक्वल टू 0। प्लस 16 को बराबर के उस पर लेकर के जाते हैं तो माइनस 16 बन जाता, तो माइनस 4p प्लस q इक्वल टू 16। इक्वेशन नंबर 1 ये हम लोग का बना। अब आगे x इक्वल टू 1 रखने पर तो हमारा इक्वेशन ये वाला दिया गया है, x4 माइनस px² प्लस q इक्वल टू 0। तो x के जगह हम लोग क्या रखें? 1, 1 का घात 4 माइनस p इंटू x के जगह 1 का घात 2 प्लस q इक्वल टू 0। तो 1 को जितना बार भी गुना करेंगे 1 ही होगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 इंटू p यानी कि p प्लस q इक्वल टू 0। 1 को बराबर के उस पर लेकर के चले जाए तो हमारा माइनस 1 हो गया। तो हमारा क्या बचा? माइनस p प्लस q इक्वल टू माइनस 1। ये इक्वेशन नंबर 2। माइनस 4p प्लस q इक्वल टू माइनस 16, ये हमारा समीकरण 1 हो गया है। उसके बाद माइनस p प्लस q इक्वल टू माइनस 1, ये हमारा समीकरण 2 हो गया है। अब दोनों को आपस में हम लोग यदि घटाव करते हैं, दोनों को जब आपस में घटाव करते हैं तो क्या होता है? चिन्ह जो है ये माइनस है तो ये हमारा क्या हो गया? प्लस हो गया। प्लस है तो ये चिन्ह माइनस हो गया, ये माइनस है तो हमारा
प्लस हो गया चिन्ह। जब आपस में दोनों को घटाव करेंगे तो ऑपोजिट चिन्ह के कारण कैंसिल हो जाएगा और -4p प्लस पी यानी -3p बराबर -16 प्लस 1 यानी -15। तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा -15, ये डिवाइड -3 हो जाएगा, जब आपस में कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 5, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो p इक्वल टू हमारा एक तो मान क्या मिला 5, यानी कि सी और डी में से हम लोग का कोई उत्तर आ सकता है। अब हम लोग क्यू का मान निकाल करके देखेंगे। इक्वेशन 2 हमारा था -p प्लस क्यू इक्वल टू -1, ये हमारा इक्वेशन 2 था। इक्वेशन 2 में हम लोग p का मान पुट करेंगे। p का मान हम लोग को क्या मिला 5 मिला, तो p का मान 5 पुट कर दिए, -5 प्लस क्यू इक्वल टू -1। जब -5 बराबर को उस पर चला जाएगा तो क्या बनता है +5 बनता है, तो q इक्वल टू -1 प्लस 5 इक्वल टू 4। तो हमारा p का मान आया था 5 और q का मान आया 4। हमें p और q का मान निकालने के लिए कहा गया था, तो 5 और 4, p का मान 5, q का मान 4। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो। चौथा नंबर प्रश्न है, यदि a बटा b बराबर b बटा c बराबर c बटा d, तो bq प्लस cq प्लस dq डिवाइडेड बाई aq प्लस bq प्लस cq का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग सबसे पहले a बटा b बराबर b बटा c बराबर c बटा d को हम लोग मान लेते हैं k। तो यहाँ पर c बटा d इक्वल टू हम लोग k होगा, c बटा d इक्वल टू क्या हो जाएगा k, और c बराबर क्या हो जाएगा kd, c बराबर kd, इसको याद रख लीजिए। आगे bc बटा b बटा c बराबर भी तो k होगा, यानी कि b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर c इधर चला जाएगा तो kc, और k c के बाद हम लोग क्या रखेंगे kd अभी हम लोग निकालें, तो k स्क्वायर d, हम लोग b बराबर k स्क्वायर d इस मान को भी नोट कर लेंगे। अब आगे होगा a बटा b इक्वल टू k, a इक्वल टू क्या हो जाएगा kb, के बी का मान हम लोग अभी क्या निकाले के स्क्वायर डी, यानी कि के क्यू डी, ए इक्वल टू हमारा हो गया के क्यू डी, इसको भी नोट कर लीजिए। यानी कि ए बराबर के क्यू डी, बी बराबर के स्क्वायर डी और सी बराबर के डी। ये हमारा मान आया ए बटा बी बराबर बी बटा सी बराबर सी बटा डी इक्वल टू के रखने पर। अब हम लोग ए बी और सी का मान ये दिए गए पर बैठाएंगे। तो हम लोग जानते हैं बी क्यू बराबर हम लोग क्या जानते हैं, बी बराबर जानते हैं के स्क्वायर डी, बी बराबर हम लोग जानते हैं के स्क्वायर डी, और क्यू दिया गया है इसलिए हम लोग का हो जाएगा के स्क्वायर डी क्यू, प्लस इस सी क्यू पे हम लोग मान रखेंगे, तो सी क्यू सी का मान हम लोग क्या निकालें अभी के डी, तो इसका क्यू हो जाएगा, प्लस इस डी क्यू का मान हम लोग को अभी बैठाना, डी का मान बैठाएंगे तो डी का मान तो हम लोग कुछ नहीं निकालेंगे, यानी कि डी का मान डी क्यू ही होगा डिवाइडेड बाई। अब ए क्यू में रखेंगे तो ए का मान हो गया के क्यू डी होल क्यू, प्लस बी क्यू का मान हो जाएगा के स्क्वायर डी होल क्यू। इसी प्रकार सी का मान हो जाएगा के डी का होल क्यू। हम लोग सबसे डी क्यू बाहर निकाल सकते हैं। यदि हम लोग डी क्यू बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगा k6, ये दोनों गुना होता है, k6 प्लस k3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई डी क्यू k9 339 प्लस k6 प्लस 1। तो हमारा डी क्यू क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या k6 प्लस kq प्लस 1 बटा k9 प्लस k6 प्लस 1। हम लोग का क्या बचा k6 प्लस k3 प्लस 1 इक्वल टू k का पावर 9 प्लस k का पावर 6 प्लस k का पावर 3। तो इसमें हम लोग का k का पावर 6 प्लस k का पावर 3 प्लस k का पावर 1, इसमें हम लोगों का कॉमन हो जाएगा k का पावर 3 कॉमन हो जाएगा, हर से ये से हम लोग k का पावर 3 निकाल सकते हैं बाहर। तो k का पावर 3 जब निकालेंगे तो k का पावर 6 प्लस k का पावर 3 प्लस k का पावर 3 तो ऑलरेडी है, यानी k का पावर 1 हम लोग का यहाँ पर बचेगा। तो जब हम लोग आगे देखते हैं कि ये दोनों सेम मैच कर गया, इसलिए ये कट गया, तो हमारा क्या बचा 1 बाई k का पावर q। हम लोगों का बचा अभी a बटा के क्यू मान बचा है। तो देखिए हम लोग चूंकि जानते हैं कि a बराबर के क्यू डी, तो हम लोग जब इसको a बटा डी करेंगे, यहाँ पर d को इधर ले आएंगे, a बटा डी बराबर हम लोग का क्या बचेगा के क्यू बचेगा। इसको हम लोग पलट देंगे तो d बटा ए हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो बटा ए, तो इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 1 बटा के क्यू। 1 बटा के क्यू का मान क्या निकला d बटा ए, यानी कि यहाँ पर पुट कर देंगे 1 बटा के क्यू इक्वल टू डी बटा
ए। तो डी बटा ए हम लोग का कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर डी में मैच कर रहा है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए पांचवा प्रश्न है रूट अंडर क्यूब माइनस 91,125 माइनस रूट अंडर क्यूब 512। तो इसका पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे, इसका भी अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, उसके बाद जो आएगा उसको माइनस कर देंगे। यानी कि जब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हम लोग इस प्रकार से 3 में देंगे तो 3 त्रिका 9, 2 संख्या 0, 3 त्रिका 9, 3 7 21, 3 5 15। इस प्रकार से हम लोग करेंगे तो हम लोग का अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से मिलेगा। यानी कि 1 2 3 4 5 6, 6 ठो 3 और 3 ठो 5। तो चूंकि क्यू है यानी कि 3 के बदले 1 ठो होगा, 3 के बदले 1 ठो, इसमें 3 के बदले 1 ठो, और ये 3 ठो 5 के बदले 1 ठो 5, यानी कि 5 तिया 15 तिया 45। हम लोगों को इसका मान मिल जाएगा 45, 45, और माइनस में है तो इसलिए माइनस 45। इसी प्रकार इसको जब हम लोग करके देखेंगे तो हमारा आंसर आएगा इसमें 8। आप लोग करके देख लीजिएगा, इसको 8 आएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा -45 और -8, यानी कि माइनस माइनस प्लस -53 हम लोग का सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 6 नंबर प्रश्न में है प्रदत्त चित्र में भुजाओं की, मतलब जो त्रिभुज दिया गया है इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना, भुजाओं की नहीं त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। ये पहले बाहर बाहर का त्रिभुज 1 2 3 4 5 हम आप लोग को केवल बता देते हैं, आप लोग इसको पूरा गिन लीजिएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अंदर अंदर का त्रिभुज को गिनेंगे इस प्रकार का, फिर इसको, फिर ये जो आपस में मिल करके ये बना, ये त्रिभुज। तो इस प्रकार हम लोग टोटल गिनेंगे तो हम लोगों को 10 कुल संख्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। आप लोग इसको करके एक बार देख लीजिएगा। प्रश्न है प्रदत्त पी क्यू समांतर आर एस है। ये पी क्यू और आर एस क्या है, समांतर है। क्यूपीटी 115 डिग्री, ये कौन दिया गया 115 डिग्री। पीटीआर ये कौन दिया गया है 20 डिग्री। तो हमें एसआर यानी कि यहां पर जो एक कोण बनेगा उसको हम लोग को ये वाला कोण निकालना है, ये जो कोण दिया गया इसको निकालना है। जब ये समांतर रेखा और ये समांतर रेखा, तो इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारा त्रिभुज बन रहा है। तो ये 115 डिग्री है, तो ये भी हमारा क्या बनेगी 115 डिग्री। तो ये कोण 115 डिग्री बनेगी और ये कोण हमारा 20 डिग्री दिया गया। तो ये कोण का मान हम लोग निकाल सकते हैं। इस कोण का मान कैसे निकलेगी, ये दोनों का जोड़ से 180 को माइनस करना होगा। 180 माइनस 115 प्लस 20, यानी कि 180 माइनस 115 20 135, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा क्या बनेगा 45 डिग्री। अब आगे क्या करेंगे, ये समांतर है तो ये भी समांतर है, और ये कोण हमको पता है, यानी कि इस प्रकार का सरल रेखा हो गया, और इधर वाला ये कोण हमको पता है 45 डिग्री निकालना है हमको, ये वाला कोण। तो ये दोनों कोण मिलाकर के कितना बनती है, सरल रेखा में बनी कोण 180 डिग्री की होती है। तो ये दोनों मिलाकर के 180 डिग्री होगा। जब इसका मान निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे 180 माइनस 45। जब 180 और 45 को माइनस करेंगे तो हम लोग का कितना बचेगा, हम लोग का बचेगा 135 डिग्री। कितना बचेगा 135 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 8 नंबर प्रश्न है त्रिभुज पी क्यू आर, ये जो त्रिभुज है ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है पी क्यू आर में पी एस, ये जो पी एस है ये कोण पी का समद्विभाजक है। तो तब पी टी लंब है क्यू आर पर, पी टी जो है ये क्यू आर पर लंब है। तो टी पी एस बराबर है, जो टी पी एस है टी पी एस, ये वाला कोण का मान हम लोग को निकालना है। देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया है कि पी क्यू आर पी एस कोण पी का समद्विभाजक, यानी कि ये जो पी एस रेखा है ये कोण पी को समद्विभाजक कर रहा है, यानी कि ये वाला कोण जितना होगा हम लोग का ये वाला कोण भी उतना ही होगा। यानी कि कोण क्यू पी एस इक्वल टू कोण एस पी आर होगा, एस पी आर, क्योंकि कोण पी को समद्विभाजित करता है पी एस, इसलिए ये मान लीजिए कोण ये जितना होगा, ये कोण 1 और 2 है और ये 3 है, तो 1 + 2 इक्वल टू कोण 3 हो जाएगा। कोण 1 + कोण 2 इक्वल टू कोण 3, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो त्रिभुज पी क्यू टी को देखना है, तो त्रिभुज पी क्यू टी कौन वाला है पी क्यू टी, यानी कि ये वाला त्रिभुज को हम लोगों को देखना है। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि तीनों कोणों का ये कोण और ये कोण, तीनों कोणों का जोगफल 180 डिग्री होता है, जिसको हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं। तो पी क्यू टी कोण हम लोग का मान निकालना है, तो इस कोण का मान पी क्यू टी लिख दिए, प्लस ये वाला कोण क्यू टी पी का मान कितना होगा 90 डिग्री होगा, प्लस इसका मान है 1 इक्वल टू 180 डिग्री। आगे किया होगा कोण पी क्यू टी इक्वल टू 180 प्लस 90 जो है
बराबर के उस पर चला जाएगा तो -90 प्लस कोण 1 बराबर के उस पर चला जाएगा तो माइनस कोण 1, यानी कि कोण पी क्यू टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 और 90 को हम लोग माइनस करेंगे, 180 डिग्री और 90 डिग्री को माइनस करेंगे तो हम लोग को क्या बचेगा 90 डिग्री माइनस कोण 1, ये हम लोग का बचा। इसको हम लोग नोट डाउन करके रख लेंगे, कोण पी क्यू टी इक्वल टू 90 माइनस 1। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इक्वेशन 1 हम लोग पहले माने थे, अभी इक्वेशन 2 मान लेते हैं इसको। पहले हम लोग त्रिभुज पी क्यू टू देखें, अब हम लोग त्रिभुज पीटीआर देखेंगे। पीटीआर यानी कि ये वाला त्रिभुज पी टी आर, ये त्रिभुज के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें क्या होगा, तीनों कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण और ये वाला कोण मिला करके कितना होगा, तीनों कोण मिला करके 180 डिग्री होगा, हम जानते हैं। हम लोग को निकालना है ये वाला कोण के लिए, तो कोण पी आर टी जोड़ टीपीआर प्लस पीटीआर, यानी कि ये वाला कोण। तो ये वाला कोण क्या है, कोण 2 प्लस कोण 3, कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस पीटीआर, यानी कि ये वाला कोण का माप कितना होगा 90 डिग्री बराबर 180। अब क्या हो जाएगा, कोण पी आर टी बराबर 180 माइनस 90 माइनस कोण 2 माइनस कोण 3, तो कोण पी आर टी बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 90, यानी कि 90 डिग्री माइनस कोण 2 माइनस कोण 3। इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लेंगे, ये वाला चीज को, कोण पी आर टी बराबर 90 माइनस कोण 2 माइनस कोण 3। अब हम लोग जो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में निकाले, कोण पी क्यू टी माइनस कोण पी आर टी, दोनों को आपस में माइनस कर लेंगे। तो इसका मान हम लोग क्या निकालें 90 माइनस 1, 90 माइनस कोण 1 माइनस जो इसको माइनस लिख दिए, और कोण पी आर टी का मान अभी हम लोग निकाले 90 माइनस कोण 2 माइनस कोण 3। तो आपस में इसको जब हम लोग सॉल्यूशन कर लेंगे 90 माइनस कोण 1, ये माइनस 90 और माइनस माइनस यहाँ पर प्लस कोण 2 माइनस माइनस प्लस कोण 3, तो प्लस 90 माइनस 90 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा ये कोण क्यू माइनस कोण आर इक्वल टू हमारा बच जाएगा कोण 2 प्लस कोण 3 माइनस कोण 1। हम लोग का क्या बचेगा, कोण Q माइनस कोण P इक्वल टू कोण 2 प्लस कोण 3 माइनस कोण 1। आप देखिए कोण 3 के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये लंब समद्विभाजक का P को समान समान भागों में बांटा गया, तो कोण 3 के बदले कोण 1 प्लस कोण 2 भी तो लिख सकते हैं। तो वही लिखे हम लोग, कोण 2 प्लस कोण 3 के बदले क्या लिखे, कोण 1 प्लस कोण 2 माइनस 1। तो अब देखिए आपका -1 और +1 कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो माइनस कोण Q माइनस कोण P इक्वल टू क्या बच रहा है 2 कोण 2। तो हम लोगों का क्या मिला, कोण Q प्लस Q माइनस कोण R इक्वल टू 2 कोण 2, ये हम लोगों का मिला। अब देखिए कोण Q माइनस कोण R इक्वल टू ये 2 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, हाफ इक्वल टू कोण 2, और कोण 2 ही तो हम लोग को निकालना है टीपीएस। कोण 2 क्या टीपीएस, यानी कि हाफ इंटू कोण Q माइनस कोण R इक्वल टू कोण टीपीएस। ये हमारा सोल्यूशन आ गया, पूरा क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पर हमारा आ गया, हाफ इंटू कोण Q माइनस कोण R इक्वल टू टीपीएस। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 9 नंबर का प्रश्न है, यदि किसी वृत्त का व्यास 12.5% बढ़ा दिया 12.5% बढ़ा दिया जाए तो उसके परिमाप में बढ़ोतरी का प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि पहले वृत्त का मान लेते हैं, पहले वृत्त का व्यास मान लेते हैं हम लोग 100 था, क्योंकि प्रतिशत में दिया गया तो इसलिए 100 मानेंगे तो हम लोग के लिए अच्छा होगा। तो परिमाप बराबर हम लोग क्या जानते हैं 2 पाई आर, 2 परिमाप बराबर 2 पाई आर, यानी कि 2 पाई का मान कितना, पाई ही रहने देते हैं, और आर इसका आधा होता है, व्यास का आधा होता है आर, यानी कि 50। दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 दूने 100 पाई हो जाएगा। आप बोल रहा है कि किसी वृत्त को 12.5% बढ़ा दिया जाए, यानी पहले 100 था और अभी बढ़ गया है 12.5, यानी कि 112.5। तो नए वृत्त का व्यास क्या होगा, नए वृत्त का व्यास 112.5, तो उसका परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप
2 पाई आर यानी कि 2 पाई 112.5 बटा 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा 112.5 हम लोग का परिमाप बचा नए वृत्त का। नए वृत्त का परिमाप हमें कितना मिला 112.5 पाई और पुराने वृत्त का यानी पहले वाला वृत्त का परिमाप क्या था 100 पाई। तो दोनों की यदि अंतर करेंगे बढ़ोतरी का प्रतिशत निकालें तो दोनों का अंतर करेंगे तो कितना अंतर हो गया 12.5 पाई। आगे हम लोग बढ़ोतरी प्रतिशत निकालेंगे तो बढ़ोतरी प्रतिशत क्या होगा बढ़ोतरी कितना हुआ 12.5 पाई बटा पहले का कितना है 100 पाई इंटू प्रतिशत निकालना है तो 100 तो पाई पाई कैंसिल हो गया 100 कैंसिल हो गया तो कितना प्रतिशत बढ़ोतरी हुआ 12.5% बढ़ोतरी हुआ। यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन गलत दिया गया था, ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए था 12.5%। प्रश्न है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए। ये एक आयताकार दिख रहा था, ये एक वर्गाकार होना चाहिए था, तो चलिए ठीक है इसको वर्ग मान के चल रहे हैं। तो ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसका, तो हम लोग ये भी 5 सेंटीमीटर होगा त्रिज्या, मतलब यहाँ से यहाँ 5 है, यहाँ से यहाँ 5 है, तो इनका मान निकाल लेते हैं। तो ये कर्ण स्क्वायर बराबर हम लोग सूत्र जानते हैं, इसको बीसी स्क्वायर बराबर क्या होगा बीसी स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर यानी कि 25 प्लस 25 यानी कि बीसी इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा 50 मतलब 25 दूने 50 तो 5√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5√2 सेंटीमीटर। हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या जानते हैं भुजा स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। ए का मान हम लोग का क्या निकला है भुजा का मान 5√2 तो 5√2 इंटू 5√2 25 √2 यानी 25 दूनी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा यानी 50 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। 11 नंबर प्रश्न दिया गया एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर। ये एक समबाहु त्रिभुज है, इसका प्रत्येक भुजा कितना सेंटीमीटर है 2 सेंटीमीटर है। वृत्त के तीनों केंद्रों जिनकी त्रिज्या 1 मीटर है यानी कि यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, ये त्रिज्या है केंद्र से यहाँ तक का दूरी को त्रिज्या बोला जाता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए यानी कि ये जो हमारा छायांकित भाग किया गया इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री की होती है 60 डिग्री की होती है, हम सब जानते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे समबाहु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या जानते हैं थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 60 डिग्री बटा 360 इंटू पाई को पाई रहने दीजिए और आर का मान कितना है प्रत्येक त्रिज्या 1 मीटर है तो 1 का ए स्क्वायर। 60 और 60 कट गया तो 6 बचेगा और 1 यानी कि पाई बाई 6 हमारा कितना बचा पाई बाई 6 क्या चीज का क्षेत्रफल बचा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो कुल कितने वृत्तखंड है 1 2 3 तो एक वृत्तखंड का यदि हमारा पाई बाई 6 आ गया क्षेत्रफल तो 3 वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा 3 पाई बाई 6, ये हमारा 3 वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया। इसको हम लोग काट भी सकते हैं 3 के 3 3 दूने 6 यानी कि पाई बाई 2। हम लोग याद रखेंगे कि तीनों वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हम लोग का क्या आया पाई बाई 2। आगे अब हम लोग क्या करेंगे ये जो समबाहु त्रिभुज दिया गया है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हम लोग जानते हैं √3/4 ए स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 और ए यानी कि भुजा प्रत्येक भुजा कितना दिया गया है 2 मीटर का दिया गया यानी कि 2 इंटू 2 तो कैंसिल हो जाएगा 2 दूनी 4 4 कैंसिल हो गया तो हमारा क्या बचा √3 बचा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हमको क्या करना ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल निकालना है। आगे जब हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे ये जो तीनों का क्षेत्रफल है इससे माइनस करेंगे हम लोग ये जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग का क्या है √3 माइनस ये जो तीनों का क्षेत्रफल है हम लोग क्या निकाले थे पाई बाई 2 निकाले थे। अब √3 का मान हम लोग जानते हैं 1.732 और पाई बाई 2 का मतलब क्या होगा पाई का मतलब हो गया 22/7 इंटू 2 तो कट गया 2 11 दूनी 22 तो 11/7 को जब हम लोग करेंगे तो हम लोग का आएगा 1.571। तो दोनों को जब हम लोग माइनस करते हैं तो लगभग 0.16 मीटर स्क्वायर हम लोग का माइनस करने के बाद आता है। तो इसलिए हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.162 मीटर स्क्वायर। अब प्रश्न पूछा गया किसी विद्यालय के 10 शिक्षकों के उम्र वर्षों में
23, 41, 28, 54, 35, 26, 23, 33, 38 तथा 40 है। शिक्षकों की उम्र परास क्या है? तो परास निकालने का नियम क्या है? देखिए, परास निकालने का नियम है अधिकतम उम्र सीमा घटाओ न्यूनतम उम्र सीमा। परास जो अधिकतम मान दिया रहेगा और जो न्यूनतम मान दिया रहेगा, दोनों को माइनस करना। तो हम लोग अधिकतम देखते हैं, तो अधिकतम कितना है? 54 है। 54 माइनस न्यूनतम हम लोग का कितना है? 23 है। न्यूनतम 23, यहाँ भी तो केवल एक तो लिखेंगे 23। दोनों को जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 31 वर्ष। तो परास का नियम आप लोग जान करके रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परास का मतलब होता है उच्च सीमा घटाओ निम्न सीमा, यानी कि जो अधिकतम आयु दिया गया है उससे न्यूनतम आयु को घटाव करना। तो 31 वर्ष हमारा आंसर आया, तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण है न्यूनतम निष्पादन के परीक्षण, अधिकतम निष्पादन के परीक्षण, प्राकृतिक निष्पादन के परीक्षण, निष्पादन के परीक्षण। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा न्यूनतम निष्पादन के परीक्षण, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर। 14वां प्रश्न दिया गया है √2 प्लस √3 प्लस √2 माइनस √3 का मान निकालना है। तो देखिए, इसको हम लोग x इक्वल टू मान लेते हैं, x इक्वल टू √2 प्लस √3 प्लस √2 माइनस √3। तो दोनों ओर वर्ग करेंगे, इधर भी स्क्वायर लगाएंगे, इधर भी स्क्वायर लगाएंगे। तो दोनों ओर वर्ग करने से क्या होता है? एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, इस फॉर्मूला में इसको हम लोग पुट कर दिए। दोनों तरफ वर्ग करने के बाद क्या बचता है? एक्स स्क्वायर बराबर 4 प्लस 2 इंटू √2 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 4 प्लस 2 √2 का स्क्वायर यानी कि 4, और ये आपका यहाँ पर होल स्क्वायर होगा, यहाँ पर √3 का स्क्वायर मतलब 3, √3 3 होता है। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 4 प्लस 2 6 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 1। तो 6 इंटू 1 क्या होती है? 6 होती है। तो स्क्वायर जब हमारा हट जाएगी, एक्स बराबर होगा √6, यानी √6 हो जाएगा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, ये √6 होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है 3x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 14 से कितना घटाया जाए ताकि प्राप्त बहुपद इतना द्वारा पूर्ण विभाजित हो जाए। तो हमको ये दोनों को क्या करना है? डिवाइड करना है, भागा करना है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये गलत दिया गया, ये वाला उसके बदले होगा x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 14। तो हम लोग इस चीज को भागा करते हैं, जब भागा करते हैं तो पहला बार में x में गया तो x³ माइनस x स्क्वायर माइनस 2x, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाती है, प्लस माइनस कैंसिल हो गई। तो हमारा क्या बचा? 4x, और 3 भी बदल हो जाता, माइनस प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, माइनस वाला प्लस। 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर हुआ, और माइनस 6x प्लस 2x यानी कि माइनस 4x। तो जो माइनस 14 है, माइनस 14 नीचे उतर जाता। अब हमारा क्या होगा? प्लस 5x स्क्वायर और माइनस 5x स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 4x प्लस 5x और माइनस 14 प्लस 10 यानी कि माइनस 4। तो हमारा शेष क्या बचा? x माइनस 4। यदि x माइनस 4 यहाँ पर नहीं रहता, यहाँ पर 0 रहता, पूर्ण विभाजित हो जाता। तो x माइनस 4 हमारा क्या बचा? अवशेष बचा। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि कितना घटा जाए ताकि बहुपद दोबारा पूर्ण रूपेण विभाजित हो जाए। तो हम लोग का यदि x माइनस 4 नहीं रहती तो पूर्ण रूपेण विभाजित हो जाती, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन बोला गया है मेरे पास 1 रुपये के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के तथा 25 पैसे के सिक्के, सिक्कों की संख्या का अनुपात 2.5 अनुपात 3 अनुपात 4 है। यदि कुल सिक्कों की रकम 210 है तो 1 रुपये के सिक्के की संख्या क्या होगी? अनुपात हमारा क्या दिया गया? ये वाला दिया गया है, यानी कि 2:5, 2.5 अनुपात 3 अनुपात 4। हमारा सिक्का की संख्या कितना दिया गया है? मेरे पास 1 रुपये के एक सिक्के, इसमें 50 पैसे के सिक्के हैं और ये आपका 25 पैसे के सिक्के है। जब 2.5 का 1 रुपये का एक सिक्के है तो ये कितना हो जाएगा? 2.5 ही होगा। इसको हम लोग रुपये में बदलते हैं, 3 सिक्के 50 पैसे के तो कितना हो जाएगा? 1.5 रुपया हो जाएगा, और 25 पैसे के 4 सिक्के यानी कि 1 रुपया हो जाएगा। इसको हम लोग जोड़ते हैं तो क्या होगा? 2.5 प्लस 1.5 प्लस 1 यानी कि 5। मतलब क्या है कि यदि हमारे पास 5 रुपया पैसा है तो एक भाई को 2.5 रुपया दे दिए, एक भाई को 1.5 रुपया दे दिए, एक भाई को 1 रुपया दे दिए। किस अनुपात में? 2.5 अनुपात 5 अनुपात 4 अनुपात का रेशियो में यदि ये करते हैं तो 5 रुपये यदि हमारे पास है तो एक भाई को 2.5 रुपया दे दिए, एक भाई को 1.5 रुपया दे दिए और एक भाई को 1 रुपया दे दिए। यदि हमारे 5 रुपया, क्वेश्चन हमें क्या बोला गया? क्वेश्चन में 210 रुपये की बात कहा गया है।
क्योंकि हमें रुपये की कितना दिया गया 210 दिया गया, तो इसलिए हम लोग 210 डिवाइडेड 5 करेंगे। इसको जब काटेंगे तो हमारा क्या बचेगा 42, हमारा बच गया 42। और 42 को किस अनुपात में निकालना है 2.5 के अनुपात में निकालना है, क्योंकि हमें 1 रुपये के सिक्के के बारे में कहा गया कि 1 रुपये के सिक्के की संख्या क्या होगी, और 1 रुपये के सिक्के का अनुपात क्या है 2.5। तो 42 को हम लोग क्या कर देंगे 2.5 से गुना कर देंगे। जब 42 को 2.5 से गुना कर देंगे तो हमारा सही उत्तर आ जाएगा 105। 105 हमारा कहाँ पर है देखते हैं, 105 ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया, उस रकम को निकालिए जो 3 साल बाद 5% वार्षिक चक्रवृद्धि दर से मिश्रधन 9261 हो जाएगी। तो मिश्रधन की बात किया गया तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 तो A का मान हम लोग को कितना दिया गया मिश्रधन, A यानी कि मिश्रधन 9261 इक्वल टू P निकालना हमको 1 प्लस R कितना 5% रेट बटा 100 n के बदले कितना दिन दिया गया 3 साल दिया गया, यानी कि 3 9261 इक्वल टू P इंटू 5 बीसे 100, यानी कि हमारा बच गया 5 बीसे 100, यहाँ 20 होगा, यानी 1 प्लस 1/20 का पावर 3। आगे हमारा क्या होगा 9261 इक्वल टू P इंटू 1 प्लस 1/20 का पावर 3 बचा था हमारा, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 9261 इक्वल टू P इंटू ये सरल करेंगे तो 20 जोड़ 1/20 का पावर 3। आगे क्या होगा देखिए, आगे हो जाएगा 9261 इक्वल टू P इंटू 21/20 का पावर 3, यानी कि 9261 बराबर P इंटू 21 को कितना बार लिखना है 3 बार, 21 गुनी 21 गुनी 21 बटा 20 को भी 3 बार 20 गुनी 20 गुनी 20। आगे हम लोग का क्या हो जाएगा, नीचे वाला 20 20 20 ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला इधर आ जाएगा। तो आगे हम लोग क्या करेंगे इक्वल टू क्या हो जाएगा 9261 गुना नीचे का जो 20 था सारा ऊपर चला आएगा 20 गुनी 20 बटा ऊपर का जो 21 था ये नीचे चला आया, इसको काटेंगे तो कितना होगा 841 बचेगा, फिर इसको काटेंगे तो 21 बचेगा, इसको काटेंगे तो हमारा कैंसिल हो गया, यानी कि 20 गुनी 20 यानी कि टोटल 8000 रुपये हम लोग का क्या निकला मूलधन निकला, P निकला। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8000। प्रश्न है दशमलव संख्या 57 का द्विधारी यानी बाइनरी तुल्यांक होगा। तो 57 का बाइनरी निकालना, देखिए बाइनरी निकालना बहुत ही आसान है, इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड जैसा ही करें, केवल रिमाइंडर को हम लोग लिखते जाएंगे। तो 57 को 3 दिए तो 2 28 दूनी 56 होती है, एक हमारा रिमाइंडर बचा, फिर 2 14 दूने 28 रिमाइंडर 0 बचा, उसके बाद 2 2 सत्ते 14 यहाँ भी रिमाइंडर हमारा क्या बचा 0, फिर 2 2 3 6 रिमाइंडर बचा 1, फिर 2 से 2 1 के 2 रिमाइंडर बचा 1, यानी कि हमारा क्या बचा नीचे से जाएंगे बाइनरी नंबर में, जब भी हम लोग आंसर निकालेंगे उसको नीचे से, तो 1 1 1 1 1 1 3 तो 1, फिर 0 0 0 और लास्ट में बचा 1, यानी कि 1 1 1 0 0 1। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मैच करता है, ऑप्शन नंबर सी मैच करता है, सी सही उत्तर है। बाइनरी नंबर जो है द्विधारी संख्या ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना बना। 19 नंबर प्रश्न है 30 मीटर लंबाई 24 मीटर चौड़ाई तथा 18 मीटर ऊंचाई वाले एक घर में रखा गया, एक खंबा रखा गया, रखे जा सकने वाला लंबा खंबा की लंबाई ज्ञात करना है। हम लोगों को पता है कि खंबे की लंबाई बराबर क्या होती है L² प्लस B² प्लस H²। L यानी कि L का मतलब हम लोग क्या बैठेंगे 30, तो रूट अंडर 30 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर प्लस B 24 का स्क्वायर प्लस H यानी कि 18 का स्क्वायर। तो 30 का स्क्वायर मतलब हम लोग क्या जानेंगे 900 प्लस 24 का स्क्वायर यानी 576 प्लस 18 का स्क्वायर यानी कि 324, और तीनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो क्या बनेगा हम लोगों का बनेगा 1800 यानी 900 इंटू 2, 900 का क्या आ जाएगा बाहर 30√2 मीटर, 30√2 मीटर हम लोग का आया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 1 नंबर प्रश्न दिया गया है एक वर्ग को बाह्य वृत्त खींचा जाए, मतलब भाग में एक वर्ग
का वृत्त खींचा गया, जो फिर दूसरा एक वर्ग अंतर्गत बन गया। बाह्य का वर्ग तथा अंदर का वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए। ये एक हमारा वर्ग है, इसके बाह्य में एक वृत्त खींचा गया, और जो बाह्य में वृत्त खींचा गया जस्ट बाह्य में भी एक हमारा वर्ग बन रहा है। तो क्वेश्चन हमें कहा गया है, क्वेश्चन हमें क्या क्या कहा गया कि अंदर वाला जो वृत्त हो रहा है, अंदर वाला जो वर्ग हो रहा है और बाहर वाला जो वर्ग हो रहा है, दोनों का क्षेत्रफल निकालना है और उसका अनुपात ज्ञात करना है। ये एबीसीडी एक वर्ग है, एबीसीडी एक वर्ग है, इसके पहली बार में एक वृत्त खींचा गया है जो दूसरा एक वर्ग के अंतर्गत बन गया है। तो हमें यहाँ पर निकालना है एक भुजा, यानी कि हम लोग मान के चलते हैं बीसी निकालते हैं, तो बीसी क्या है, एच है। एच बराबर हम लोग क्या जानते हैं, रूट अंडर पी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर, यानी कि कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो एच यानी कि बीसी, बीसी बराबर क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का मान देखिए आर है, यहाँ से यहाँ तक का मान आर है, मतलब आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसको मान लिए हैं। तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2r स्क्वायर रूट अंडर 2r स्क्वायर मतलब रूट 2r। ये हमारा बीसी का मिला, मतलब बीसी भी जितना होगा वर्ग है, चूंकि डीसी भी उतना ही होगा, एडी भी उतना ही होगा और एबी भी उतना ही होगा। तो हम लोग का अंदर का जो वृत्त है, अंदर का वृत्त का हम लोग का भुजा क्या मिला, रूट 2r, इसको याद रख लेंगे। अब बाहर वाले यानी कि ये वाला वृत्त का हम लोग को भुजा ज्ञात करना है। तो ये वाला वृत्त का भुजा क्या हो जाएगा, बाहर वाला बड़ा वृत्त का बड़ा वर्ग का भुजा क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ आर और यहाँ से यहाँ आर, यानी कि क्या हो जाएगा, बड़ा वाला वर्ग का भुजा हो जाएगा हम लोग का 2r, भुजा बराबर क्या हो जाएगा 2r। तो हमें अनुपात क्या निकालना है, दोनों वर्ग का, बाहरी वर्ग का क्षेत्रफल अनुपात अंदर वाला वर्ग का क्षेत्रफल। तो बाहरी वर्ग का भुजा हम लोग कितना निकाले, अभी जस्ट निकाले 2r। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर यानी कि 2r का ए स्क्वायर, अनुपात अंदर वाला वर्ग का हम लोग क्षेत्रफल क्या निकाले थे, भुजा क्या निकाले थे, रूट 2r। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, रूट 2r का ए स्क्वायर, यानी कि 2r स्क्वायर मतलब 2 4r स्क्वायर, अनुपात ये क्या हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर मतलब 2 और r का स्क्वायर मतलब r स्क्वायर। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, यानी हमारा बच गया 2 अनुपात 1। 2 अनुपात 1 हमारा अंदर बाहर वाले वृत्त और अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात निकल गया। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी मैच करता है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज के मध्य बिंदु को जोड़कर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो त्रिभुज का एक त्रिभुज दिया गया, इस प्रकार का त्रिभुज दिया गया है, इसकी लंबाई एक 3 सेंटीमीटर है, एक 4 सेंटीमीटर है और एक 5 सेंटीमीटर है। इनका मध्य बिंदु पर, इनका मध्य बिंदु यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर मध्य बिंदु से जोड़ करके और एक त्रिभुज बनाया गया है। हमें क्या कहा है कि मध्य बिंदु को जोड़कर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए पहले हम लोग का जो बन रहा है, ये क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये जो हमारा बन रहा है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग क्या जानते हैं, क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। यहाँ पर हमारा 1/2 आधार क्या है, आधार है हमारा ये वाला 4 गुना ऊंचाई, ऊंचाई ये वाला हाइट यानी कि 3, 2 दूनी 4 यानी कि 3 दुगने 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या हुआ, इस बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला समकोण त्रिभुज का। हम लोग जानते हैं कि जब भी मध्य बिंदु से कोई त्रिभुज बनता है, जब भी मध्य बिंदु से कोई त्रिभुज बनता है तो क्या होती है, जो बड़ा त्रिभुज का होता है एरिया, उसका 4 भाग होता है, यानी कि उससे हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं। तो बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग का कितना आया था, 6 सेंटीमीटर, क्या आया था, 6 सेंटीमीटर आया था, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसलिए मध्य बिंदु पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 6 डिवाइडेड बाई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 2 दूने 4, 2 तिया 6, 3/2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। 22वां प्रश्न पूछा गया है, निम्नों में से कौन सा शिक्षण तकनीक नहीं है, शिक्षण तकनीक नहीं है के बारे में पूछा गया। सेमिनार, परिसंवाद, फिल्म तोता चार्ट, साक्षात्कार। हम लोग जानते हैं कि साक्षात्कार यानी कि फेस टू फेस में शिक्षण तकनीक होती है, फेस टू फेस के द्वारा सिखाया जा सकता है। फिल्म तोता चार्ट, आजकल देखते हैं प्रोजेक्टर और फिल्म, विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्टर तथा फिल्म से भी शिक्षा दी जाती है। परिसंवाद यानी कि एक दूसरे से बातचीत करके भी शिक्षण दिया जाता है। सेमिनार जो पद्धति है ये शिक्षण पद्धति के अंतर्गत नहीं आती, शिक्षण तकनीक के अंतर्गत ये नहीं आती, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न दिया गया है, यदि x - 1/x = रूट अंडर
21। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इंटू एक्स प्लस 1/x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² को निकालेंगे, उसके बाद x प्लस 1/x को निकालेंगे, फिर इसको गुना कर देंगे। तो आइए पहले हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² को निकालते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, ये दोनों को वर्क करना होगा, दोनों ओर वर्क करना होगा। दोनों तरफ हम लोग वर्क कर रहे हैं, x माइनस 1/x² इक्वल टू रूट 21 का ए स्क्वायर। जो वर्क करेंगे तो a माइनस बी का फॉर्मूला से क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b² माइनस 2ab इक्वल टू रूट 21 का स्क्वायर मतलब क्या होता है 21। आप देखिए एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर ही होगा, 1 का स्क्वायर मतलब 1, एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, और यहाँ एक्स कैंसिल हो गया तो हमारा क्या बचा 2 बचा इक्वल टू 21। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू -2 को बराबर के इस पर ले जाएंगे तो +2 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 23। हमारा ये पहला वाला जो है ये आ गया है, इसको हम लोग को याद रखना है। फिर आगे हम लोग करेंगे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर यानी कि 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। अब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 1 का स्क्वायर मतलब 1, एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स कैंसिल हो गया तो हमारा बच गया 2। और इसका हम लोग अभी मान क्या निकाले थे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान हम लोग क्या निकाले थे, हम लोग निकाले थे 23 प्लस 2 यानी कि 25। 25 किसका मान आया, 25 मान आया आपका x प्लस 1/x² का मान आया 25। जब हम लोग केवल x प्लस 1/x निकालेंगे, x प्लस 1/x² का मान आया हमारा 25। तो यहाँ पर हम लोग का एक्स स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लगेगा, रूट लगेगा, यानी कि x प्लस 1/x इक्वल टू हमारा क्या बना 25, रूट 25 मतलब 5। अब हम लोग को इसका मान निकालना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं इसका मान निकाल चुके हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इंटू है x इंटू एक्स प्लस 1/x। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का मान हम लोग कितना निकाले 23, इंटू का चिन्ह है यानी कि गुना का चिन्ह है, तो 23 गुना कितना हो जाएगा, इसका मान हम लोग अभी तुरंत निकाले 5 निकाले इसका मान, 23 गुना 5 हम लोग गुना करेंगे तो हो जाएगा 115, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, दो संख्याओं का जोगफल 80 है। दो संख्या जिसका जोगफल 80, यदि पहली संख्या की 3 गुना दूसरी संख्या की 5 गुना के बराबर है तो संख्या का गुणनफल है। तो हम लोग मानते हैं कि पहला संख्या क्या होगा, माना पहला संख्या x, दूसरा संख्या y। प्रश्न क्या बोला है, प्रश्न बोला है कि दो संख्याओं का जोगफल 80 है, यानी कि प्रश्नानुसार क्या होगा, प्रश्नानुसार दो संख्या का जोगफल 80 है तो x प्लस वाई इक्वल टू 80। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब आगे क्या बोले, यदि पहली संख्या, हमारा पहली संख्या क्या है x, पहली संख्या की 3 गुना यानी कि 3x बराबर दूसरी संख्या हमारा क्या है y का 5 गुना के बराबर यानी कि 3x और 5x के आपस में बराबर है। तो हम लोग x का मान निकालेंगे तो क्या होगा, x बराबर 5y बटा, इधर आ जाएगा तो ये बटा हो जाएगा 5y बटा 3। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मानते हैं। जो x का मान हमें अभी मिला है इसका मान को हम लोग इक्वेशन 1 में रख करके देखते हैं। देखिए हमारा इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 80। x का मान हम लोग क्या पुट करेंगे, x का मान पुट करेंगे जो हम लोग को मिला है x इक्वल टू 5y बटा 3। तो x इक्वल टू 5y बटा 3 हम लोग लिख दिए, प्लस जो y है y को लिख दिए इक्वल टू 80। अब क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा 5y प्लस यह कुछ नहीं तो बटा 1, 3 के 3 3y इक्वल टू 80। अब 5y और 3y को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8y बराबर ये 80, ये इधर चला जाएगा तो गुना 3 हो जाएगा। अब y बराबर क्या हो जाएगा 80 गुना 3 बटा 8, आपस में कटेगा तो क्या बन जाएगा 10, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा 10 और 3 30। y बराबर हमें क्या मिला, y बराबर हमें मिला 30। देखिए y का मान यदि हम लोग y का मान यदि इक्वेशन 1 में रखते हैं तो एक इक्वेशन क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 80, तो
y के बदले हमको रखना कितना है, x प्लस वाई के बदले रखना है 30 बराबर 80। x बराबर क्या हो जाएगा 80 प्लस 3 बराबर किस पर आएगा तो -30 प्लस 30 यदि बराबर किस पर आ जाएगा तो -30 और x 80 माइनस 30 यानी कि हमारा हो जाएगा 50। x का मान मिला 50 और y का मान मिला हम लोग को 30। हम लोगों को क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि तो संख्याओं का गुणनफल यानी कि x और y का गुणन करना, x इंटू वाई। तो x का मान हमें क्या मिला था 50 और y का मान हमें क्या मिला था 30। दोनों का आपस में क्या करना है, गुना करना है। तो दोनों को गुना करेंगे तो 50 30 1500 हो जाएगा, 1500 यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। एक पासे के 4 भिन्न स्थिति को दिखाया गया, 1 2 3 4 भिन्न स्थिति को दिखाया गया है। हमें 6 के सम्मुख यानी कि 6 के ऑपोजिट कौन सा संख्या आएगी उसको दिखाना है। तो देखिए यहाँ 6 के सामने 3 और 2 दिखाई दे रहा है, यानी 3 और 2 नहीं होगा। यहाँ 6 के सामने 2 और 4 दिखाई दे रहा है, यानी 2 और 4 भी नहीं होगा। यहाँ 6 के सामने 5 और 4 दिखाई दे रहा है, यानी कि 5 भी नहीं होगा। तो और 6 अपने आप में एक है, यानी कि हम लोग का 2 3 5 4 6 इसको छोड़कर हमारा क्या संख्या बची, तब एक बची। यहाँ पर एक 6 के सम्मुख तो नहीं है, देखिए एक यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर सम्मुख में 6 नहीं दिया, सब में 6 दिया गया, सब में 6 दिया गया, यहाँ पर एक के सम्मुख 6 नहीं दिया गया, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1। 26 नंबर प्रश्न है, ए बी तथा सी डी दो समांतर रेखा है। ए बी और सी डी ये दोनों क्या है, समांतर रेखा है। पी क्यू ए बी तथा सी डी को क्रमशः ई तथा ए बिंदु पर काटता है। जो पी क्यू है ये ए बी तथा सी डी को क्रमशः ई बिंदु पर और ए बिंदु पर काटता है। ई एल जो एक रेखा खींची गई है, यहाँ देखिए अच्छे से, ई एल जो खींची गई है, ई एल क्या है, कोण एफ ई बी का समद्विभाजक है। जो कोण हमारा एफ ई बी यहाँ पर एक कोण बन रहा है, इस कोण को क्या कर रहा है, समद्विभाजक कर रहा है ये ई एल एक रेखा। तो अभी हम लोग को क्या निकालना है, सी एफ ओ यानी कि ये वाला कोण कितना होगा इसको निकालना है। क्योंकि ये कोण 35 डिग्री दिया गया और ये समद्विभाजक है, तो ये कोण आपका कितना होगा, ये कोण भी 35 डिग्री हो जाएगा। और ये एक रेखा है, इस रेखा का ये वाला कोण दोनों मिलाकर 35 35 कितना हो गया, 70 हो गया। तो ये 70 डिग्री हो गया, तो ये वाला कितना हो जाएगा, रेखिक के अंतर्गत ये 110 हो जाएगा, दोनों मिलाकर 180 होती है ना। तो ये वाला कोण हमारा हो गया 110। जब ये वाला कोण 110 हो जाएगा तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा, ये वाला कोण भी 110 डिग्री बन जाएगा। और जब ये वाला कोण 110 डिग्री होगा तो शीर्षाभिमुख कोण के अंतर्गत क्या होती है, आमने सामने की भुजा दोनों बराबर होती है। तो ये वाला कोण भी हम लोग का क्या हो जाएगी 110 डिग्री। तो हमें यही कोण निकालने करके दिया गया था, कौन सी एफ क्यू। तो सी एफ क्यू हमारा कितना आया 110 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न दिया गया, आयताकार एबीसीडी एक आयत दिया गया है, एक आयत दिया गया है, इस प्रकार का आयत है, इस प्रकार का आयत दिया गया है। अंदर एक बिंदु O है, अंदर एक बिंदु हमारा O है, ये बिंदु क्या है O है। शिखर ए बी से तथा डी के साथ जोड़ा गया, यानी कि हम लोग का जो आयत है, मान के चलिए कि ये ए है, बी है, सी है और डी है। तो ये जो O बिंदु है, O बिंदु ए बी सी तथा डी ये आपस में सबसे जुड़ा हुआ है O बिंदु से। तो हमें कहा गया है कि इसका रिलेशन निकालना है। तो देखिए ये डायरेक्ट फॉर्मूला से है, हम लोग जानते हैं कि ये दोनों का स्क्वायर ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ये दोनों का स्क्वायर यानी कि ओ सी स्क्वायर प्लस ओ स्क्वायर। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा, ऑप्शन नंबर मैच कर रहा है। यहाँ पर स्क्वायर छूट गया हम लोग का क्वेश्चन में, यहाँ पर टाइपिंग एरर हो गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर मैच कर रहा है। 28वां प्रश्न है, प्रदत्त चित्र में, जो चित्र हमारे यहाँ दिया गया है, प्रदत्त चित्र में ओ ए बी सी एक समचतुर्भुज है। ये जो दिया गया है ये क्या है, समचतुर्भुज है, जिसमें शिखर ए बी तथा सी 10 सेंटीमीटर है, त्रिज्या के वृत्त पर स्थित है। ये जो समचतुर्भुज दिया गया है इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है, कितना होगा। पूरे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, ये त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसको दुगुना कर देने से ही तो पूरा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल ले आ जाएगा। तो त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल बराबर हम लोग क्या जानते हैं, त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल बराबर जानते हैं, त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल हम लोग क्या जानेंगे, √3/4 ए स्क्वायर, यानी कि √3/4 ए का मान कितना दिया है, भुजा का मान कितना दिया गया 10, 10 का ए स्क्वायर यानी √3/4 10 का स्क्वायर यानी 100। इसको
काटेंगे तो क्या बचेगा 25, यानी कि 25√3 हम लोग का एक भाग का आया। तो पूरा समचतुर्भुज का निकालना क्वेश्चन में दिए गए, तो समचतुर्भुज का निकालना होगा तो इसको क्या कर देंगे, दुगुना कर देंगे, 2 × 25√3 यानी कि 50√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न दिया गया, एक ट्रेपेजियम, यहाँ ट्रेपेजियम होगा, ट्रेपेजियम की परिमाप 104 सेंटीमीटर है। इसकी असमांतर भुजाओं की लंबाई 18 सेंटीमीटर है तथा 22 सेंटीमीटर। दो समांतर भुजा होती है जिसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना है। तो देखिए ट्रेपेजियम मतलब क्या होती है, ट्रेपेजियम मतलब होती है समलंब चतुर्भुज, इस प्रकार का, इस प्रकार का जो चतुर्भुज होगी ये क्या होगी, ट्रेपेजियम कहलाएगी। तो ट्रेपेजियम की ऊपर और नीचे की भुजा क्या होती है, आपस में समांतर होती है, और ये दोनों भुजा जो होती है, ये भुजा आपस में असमानता होता है, यानी कि असमान होती है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बोला कि असमांतर भुजाओं की लंबाई 18 तथा 22 है। एक मान लेते हैं 18 है और दूसरा क्या है 22 है, और ऊंचाई दिया गया है 16 सेंटीमीटर। ऊंचाई क्या दिया गया है 16 सेंटीमीटर। इस प्रकार अब हम लोग को आगे करना, और परिमाप दिया गया है 104। परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग मतलब a + b + c + d = 104। a + b ये दोनों समांतर भुजाएं हैं, प्लस c + d, c हमारा असमांतर भुजा 18 + 22, दो भुजा का दिया गया यहाँ पर 18 + 22 = 104। a + b और ये दोनों का 18 22 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 40 बराबर 104। a + b बराबर क्या हो जाएगी 104 - 40, यानी कि a + b = 64 सेंटीमीटर। हमारा जो दो भुजा है दोनों का जोड़ क्या होगी 64 सेंटीमीटर होगी। हमें आगे क्या बोला गया, ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना है। ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल बराबर होती है ½ × a + b × h। तो हम लोग अभी निकालें ½ × a + b का मान कितना निकाले, अभी तुरंत निकाले 64 × h का मान दिया गया है 16 सेंटीमीटर। तो कटेगी तो क्या होगा 2 × 8 = 16 और 64 और 8 को गुना करेंगे तो 8 × 32 8 × 48 11 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। 512 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका क्षेत्रफल हम लोग का निकला, ये निकला ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल। ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल बराबर हो गया 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हम लोग को क्वेश्चन में पूछा गया था, तो हम लोग का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। आज का अंतिम प्रश्न, तीसरा प्रश्न उपचारी नहीं होगा, यहाँ पर होगा उपचारी। उपचारी, इसको आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। उपचारी अध्यापन का आधार क्या है, पहला है निदान, विद्यार्थी की दुर्बलता, व्यक्तित्व भिन्नता, इनमें से सभी। ये क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़ दे रहे हैं, आप लोग इसको पढ़ करके समझ लीजिए और इसका उत्तर को कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। आज हम लोगों ने गणित के 30 क्वेश्चन का अध्ययन किया, और ये क्वेश्चन आपका 6 to 8 के साथ साथ 1 to 5 के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। यदि सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को लाइक करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।